कि तू आता है, पीता है और चला जाता है, पर तूने मेरे को आज तक ये नहीं बताया कि इस परिवार में पसूड़ी क्या है। पसूड़ी पसूड़ी ये है कि ये जो फैमिली है ये एक बावड़ी बूच फैमिली है। बावड़ी बूझ? ये बावड़ी बूझ क्या होता है? बावड़ी बूच वही होता है जो पसूड़ी होता है। मैं कुछ समझा नहीं। पसूड़ी अच्छा क्या हुआ? ये बात इस तरह है कि भैंस होती है ना, भैंस, मज मज बफेलो, वो जब खाली होती है यानी कि व्हेन शी हैज नो वर्क, तो खाली जुगाली करती रहती है और पूंछ हिलाती रहती है। तो इस पूंछ हिलाने को लेकर ये वर्ड आ गया है बावड़ी बूच। बावड़ी बूझ। तो ये जो बातें हैं ना, ये हम जैसे बैचलरों के यानी छड़ों के समझ में नहीं आएंगी। नहीं। ये जो तुम्हारी बात है, ये पसूड़ी भी मेरी समझ में नहीं आई। तो मैंने वही कहा ना, मेरे कहा समझ में आ गई। नहीं आई तो फिर क्या है, पी ले। देखो दिनेश, दिस इज डिसाइडेडली योर लास्ट चांस। किसी ना किसी तरह से मैं नहीं गई उनके साथ, नर्स को भेज दिया, लेकिन अब वो लोग आते ही होंगे। मुझे परमिशन दे दो मेरे भाई कि मैं रंजना को सब कुछ बता दूं तुम्हारे बारे में। मैं जानती हूँ सब कुछ जानते हुए भी वो खुशी खुशी तुमसे शादी कर लेगी। नहीं दीदी, तुम्हारे अंदर जो कॉम्प्लेक्स is really very good romantic, ना? ये किसकी आवाज है? आवाज? तो कहिए मैडम, आपको हमारा जयपुर कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। तुमने सारे इंतजाम इतने अच्छे कर दिए थे, थैंक यू सो मच। आज रात आपकी ट्रेन का रिजर्वेशन करवा दिया है, ड्राइवर को मैंने रोक रखा है, वो आपको ड्रॉप कर देगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो। मामा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? क्या वो दिनेश की आवाज नहीं थी? भाई कौन सी आवाज? जो अभी मैंने सुनी। आपने सुनी माँ? मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। क्यों, तुमने कोई आवाज सुनी? जी वो I'll find out myself. रंजना! दिनेश! रंजना! काम डाउन दिनेश। दिनेश! वो लोग आ गए। दिनेश! कौन? आपका भाई और कौन? Have you no manners? नहीं मामा, I have no manners, no manners whatsoever. क्योंकि तुम्हारा अपना घर है। और आप भी ये मत समझो कि अब मैं सब कुछ जाने बिना रह पाऊंगी। दिनेश is in this house, this very house, मामा। दिनेश, अंजना, सीढ़ी चढ़ते हुए इसने दिनेश की आवाज सुन ली थी। माय गॉड। दिनेश! साहब का है, कौन से कमरे में है? कौन सा बिटिया? डॉक्टर साहिबा के भाई दिनेश साहब। वो तो इस घर में नहीं है बिटिया। ये कॉन्स्पिरेसी हर जगह फैली है। दिनेश! दिनेश! ठीक है आंटी, अब जो वाहिगुरु को मंजूर होगा वही होगा। दिनेश, ओपन द डोर प्लीज। क्या कर रहे हो रंजू? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। डोंट स्टॉप मी। आई नो ही इज इनसाइड। दिनेश! दिनेश, दरवाजा खोलो प्लीज। दिनेश! 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 रिश्ते हैं दिल के, ये जंजीरें ऐसी
सदियों न दिनेश टूटे। मैं जानती थी कि तुम यही हो। दिनेश, why did you do this to me? दिनेश बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो दिनेश, क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम्हें मुझसे नाता तोड़ना ही था तो उसके 100 और तरीके थे। मुझसे ही पूछ लिया होता, मैं ही बता देती तुम्हें। But why this torture to me? Tell me, Dinesh, why? बोलो दिनेश, बोलो। जानते हो कैसे कैसे ख्याल पैदा कर दिए थे तुमने मेरे मन में। मैं सोचती कि क्यों मना कर रखा है तुमने हर किसी को अपने बारे में बताने से। कहीं तुम्हारा चेहरा तो बदनुमा नहीं हो गया है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, हाथ पैर दर्द सब सलामत तो है ना? दिनेश, शुक्र है भगवान का कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। अब बताओ अपनी खामोशी का कारण, उन पाबंदियों का कारण जो तुमने सब पर ये। रंजू, बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आई। अब जाओ, मुझे आराम करना है। ये व्हीलचेयर, ये बैसाखी, ये किसकी है? बोलो दिनेश, दिनेश बोलो, ये किसकी है? दिनेश प्लीज आंसर मी। ये वो नीरा दीदी के कोई मेहमान थे, वो इस कमरे में रुके हुए थे, उन्हीं का है। बात बहुत सिंपल है पटवारी, सिंपल है। यह सर्टिफिकेट तेने बनवा कर दिया था मेरे वकील और मेरे मुवक्किल इंद्रजीत सिंह को। बोल, दिलवाया था कि नहीं? दिलवाया था, मेरे को याद है। हाँ। अब पैसे जिनने चाहोगे दिलवा दूंगा अपने बाबू से। हाँ? तुम्हें करना सिर्फ यह है पटवारी कि तुम्हारी किताबों विताबों में से इसकी यानी इस जमीन की मलकियत की एंट्रिया वेंट्रिया देखनी है मुझे। एंट्रियां वेंट्रियां देख के तू क्या करेगा चौधरी? अरे करना क्या है, मुकदमे की दलीलों वलीलों में काम आ जाएगी। हाँ? ठीक है ठीक है, माल लेके तू टाइम पे आ जाना जब मैं सूखा हुआ। सूखा क्या मतलब है तेरा? मतलब है कि जब ये मेरे को चढ़ी हुई ना हो। मैं ऐसे फैसले नशे में नहीं करता हूँ। हाँ? वो नशा चाहे देसी का हो चाहे विलायती का हो। तेरी मर्जी। मेरी मर्जी। शराब पिला के पूछते थे। राजी, मेरा हाथ तो पकड़ लो। अरे रहने दे, अब मैं तगड़ा हो गया हूँ। गुरादी बहरहाल आज पहली बार कमरे से बाहर निकले हो जी चाय पीने, जब से अस्पताल से लौटे हो। सच्चे बादशाह दी मेहर है और तुम लोगों की मेहनत का नतीजा। वो सब तो ठीक है प्राची, बट डोंट थिंक यू कांट बी इन ट्रबल अगेन। इस वक्त आपको किसी भी तरह के स्ट्रेन से बचने की जरूरत है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। ओए डॉक्टर, ज्यादा चिंताएं मत किया कर, बैठ तू। बट आई एम सीरियस प्राची, अभी आपको दिखाने दिल्ली भी ले जाना है, कुछ टेस्ट बाकी रहते हैं। तू ही समझा अपने देवर को कि छोड़ दे अब ये डॉक्टरी। कैसे छोड़े? She's already gone back to Nainital. नैनीताल? Who? His wife, Aparna Doctry.
ओए, डॉक्टर की बीवी को डॉक्टर नहीं कहते हैं, डॉक्टरी तो जो इलाज होता है ना उसको कहते हैं। स्ट्रेंज लैंग्वेज। अब घोड़ा की फीमेल को घोड़ी कहते हैं, गधा की फीमेल को गधी, तो कुत्ता की फीमेल को बस बस एनफ लिज, घोड़े के एग्जांपल तक ही ठीक था, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। That's very unfair, really unfair. देखो बड़ी भाभी, now you have to teach me to speak Hindi and Punjabi, please. हाँ हाँ सिखा दियांगी। ऐसे ऐसे लफ्ज कि तेरे पाजी और ये डॉक्टर साहब दोनों डिक्शनरियां देखते रह जाएं। सिखा तो तब देगी ना जब ये टिक कर रहे यहाँ। 4 दिन की मेहमान है, उड़ जाएगी फिर। No 4 दिन, जब तक आप फुल्ली ठीक नहीं हो जाते एंड रंजना की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, I am not going back to America. रंजना की क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं प्राजी, आप एक बार ठीक हो जाओ, सब बता देंगे। अगर नहीं बताओगे ना तो मैं सोचता रहूंगा, फिर मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं रंजू को। चिंता वाला आंटी कोई लोड नहीं हैगी। गए हैं ना चाची जी उसके पास, सब ठीक हो जाएगा। जमीन का मामला तो सब ठीक हो गया ना? प्राजी, दिलीप कोई अड़चन तो नहीं डाल रहा है ना? नहीं नहीं, वो क्यों अड़चन डालेगा भला? नहीं, मुझे शक है इसलिए पूछ रहा हूँ। वो उस दिन उसने बच्चा है वो प्राजी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कह रहा जी अतुल, ਤੁਹਾਡਾ बेटा है दिलीप, वही करेगा जो तुसी चाहोगे। और अगर उसने नहीं किया ना तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, मरते दम तक नहीं। Don't you think रंजना, you are being too hasty about all this? नहीं, मैं जो भी बता रही हूँ बिल्कुल सोच समझ कर बता रही हूँ। आखिर इस हाल में मैं दिनेश को अकेला छोड़कर दिल्ली कैसे जा सकती थी, इसलिए मैंने अपना दिल्ली जाना कैंसिल करवाया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं रात भर सोचती रही और मुझे रात भर दिनेश की बेवकूफी पर गुस्सा आता रहा। क्या उसने मुझे इतना खुदगर समझ रखा है? क्या वो अब भी मेरे प्यार को पहचान नहीं सका? वंदना, अगर उसे एक टाइम से वंचित होना पड़ा तो क्या? अगर तुम उसकी जगह होती तो तुम क्या करती? नहीं जानती, शायद वो ही करती जो उसने किया है। लेकिन अब तो पिक्चर बदल गई है ना, मैं जानती हूँ उसकी बात को। वंदना, इस एक्सीडेंट से पहले दिनेश में और मुझ में जरा सी तकरार हो गई थी। तब दिनेश ने शादी का फैसला मुझ पर छोड़ दिया था और घर का एक एक बंदा चाहता था कि मैं दिनेश से शादी कर लूं। अब मैं दिनेश के पास जा रही हूँ शादी का प्रपोजल लेकर। देखती हूँ कि वो मेरे प्रपोजल को कैसे ठुकराता है। और अगर उसने कोई ऐसी वैसी बात कर दी ना तो मैं अपने आप को कुछ कर बैठूंगी। रंजू, हेलो। हेलो लिज चाची। ओह दिलीप, तुम्हारी बातें हो रही थी। यू हैव अ वेरी लंबी उम्र डियर। भाजी ठीक तो है ना लिज चाची? वेल, मोर और लेस। मुझे उनसे माफी मांगनी थी। माफी? फॉर व्हाट? उस दिन भाजी सो रहे थे जब मैं चला आया था। सोने से पहले बहुत नाराज थे मुझसे। वेल, आई डोंट नो, लेकिन व्हाई डोंट यू टॉक टू हिम? उन्हीं से बात करो तुम। फोन देती हूँ, हाँ, 1 मिनट। पाजी, दिलीप्स ऑन द लाइन। मैं क्या जी प्यार नाल गल करना होगे ना। हेलो बेटा। सत श्री अकाल भाजी। पैरी पहना। सत श्री अकाल। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। भाजी आप बोल। आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नाराज? अपने खून से कैसी नाराजगी बेटा? बोल, क्या बात है? वो भाजी, वो दिलीप के आदमियों ने क्या मतलब? अरे उन्हीं का काम है ये। मेरा मतलब है दिलीप का दोस्त है ना वो पहलवान गुरदीप, उसी ने करी है ये डेकोरेशन।
लेकिन क्यों? उठाओ। मार दिया। अरे ऐसे नहीं, आराम से। अरे भले आदमी, उस रात वो चिरंजीलाल पटवारी के घर गया था ना, वो जमीन के मिल्कियत के बारे में किताबें विताबें देखने के चक्कर में। हाँ तो क्या मालूम था उसके साथ बैठ के 2-4 गिलास टिकाना इतना महंगा पड़ेगा। बाहर निकला तो ठुकाई कर दी और चंचल और उस भड़वे पहलवान ने। कहने लगे कि मैं बाज आ जाऊं। तुम्हारे पाजी को भी थोड़ा पता चले कि क्या गुल खिला रहा है उनका बेटा। जरा उनसे मिल तो लूं। नहीं चौधरी चाचा प्लीज, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। राजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद ही। अरे वाह रे बेटवा, कैसी बावड़ी बूझ जैसी बात कर रहा है तू। तुझे तो बचपन से चाहा है मैंने, तुझे अकेला छोड़ दूं। और फिर क्या? फिर तेरा साथ छूट गया तो मेरे राशन पानी का क्या होगा? हैं? मेरा तो राशन भी ये ठहरा और पानी भी यही ठहरा है। ठीक है बेटा, तू अपने काम में मन लगा। अरे मेरी चिंता करनी छोड़ दे, सब है ना यहाँ। तेरी लिस चाची है, अतुल चाचा है। अतुल तो मुझे सगे भाई से भी ज्यादा चाहने लगा है। अच्छा बाबूजी, बीजी और घर के सभी लोगों को मेरा सत श्री अकाल कहना। बड़ा पेन क्या कहूँ रंगा, बाबूजी अपने स्वर्गवासी चाचा की इच्छा पूरी करने के लिए उस जमीन पर गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं। उन्होंने वो जमीन पूरी तरह अपने नेफ्यू के हवाले कर दी है। करोड़ों की जमीन और बाबूजी पे इतना कर्ज, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर बाबूजी को बेदखल कर दिया तो बाबूजी क्या मेरी अगली नस्लें भी कर्ज नहीं चुका पाएंगी? नहीं, ये जमीन तो हमारे ही नाम रहेगी। न जमीन के बारे में बात की दिलीप ने, न मिल्कियत के सर्टिफिकेट्स के बारे में। बस प्यार दिया तुम्हें और मुझे, और किस्सा खत्म। हेलो पाजी। रंजू। हाँ पाजी, रंजना ही बोल रही हूँ। अरे कैसी है तू? आपको एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आपको खुद ही गैस करना होगा। अब खुशखबरी है तो जरूर कोई अच्छी खबर होगी। ये क्या पाजी, ये कैसा गैस हुआ? जल्दी गैस कीजिए ना पाजी, प्लीज गैस कीजिए ना। गैस पाजी, गैस। अरे मैं एक मिनट। हाय, हाउ आर यू? आर यू गेटिंग मैरिड? हाँ लिस भाभी। ओह कांग्रेचुलेशंस, सो गुड, ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस. And congratulations to me too. I'm going to get a brother now. So, who's the lucky one? And where are you calling from? Jaipur se. Oh, then it must be Dinesh. Who else? मेरा पुत्र, अपने पाजी को देख, आंखें भर आई है उनकी। कब है शादी और कहाँ? बोलना। भाभी, ये सब तो अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा आपको फोन कर देंगे। बाय। किसका फोन था भाभी? जा करना जो गया, मिठाई लेके आ। सब मुंह मिठा कर। रंजू का ब्याह तय हो गया है।